Hi guys, my name is Ayushi, and in this podcast, we are going to talk about life and everything about life. So, welcome to Careless with Ayushi, and let's begin. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ येट अनदर पॉडकास्ट और आज हमारे साथ है आयुषी. तो आयुषी की बात करें तो शी इज़ मेरी कॉलेज की दोस्त और हम मेरे को लगता है बहुत सालों से एक दूसरे को जानते पर हम टच में नहीं थे, है ना. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल अवेयरनेस के ऊपर. लेकिन उससे पहले आयुषी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर. Hi everyone, my name is Ayushvi Sharma. So I'm a friend of Ayushi's. We were there in the same college and I'm a student right now, and today we'll be talking about depression and anxiety issues. Yes. तो आयुषी हमारा नाम बहुत सेम है. लाइक आयुषी सिर्फ एक वी का वो है बीच में. बिल्कुल बिल्कुल. बट मुझे लगता है कि हम मतलब हमारी ना थोड़ी मुझे लगता है वैल्यूज़ भी सेम है, क्योंकि कॉलेज में भी मेरा तेरे साथ बेशक थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ था, बट जब मेरा तेरे साथ कनेक्ट हुआ था काफ़ी अच्छा क्लिक कर गए थे हम बिल्कुल लोग. बहुत अच्छा हमने हाँ, बॉन्ड था एक हमारा. बिल्कुल मेरे को लगता है कि हमारी वैल्यूज सेम है. और मेरे को ये भी लगता है कि ये जो टॉपिक तूने चूज़ किया है ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है. क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी इश्यूज जो हैं, आई एम श्योर कि 25 से जो मतलब 20 के बीच के लोग होते हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलते ही निकलते हैं. तू भी निकली होगी, मैं भी निकली हूँ, और मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द यूथ इस चीज़ से निकलता ही निकलता है. तो हमें पता है कि इस चीज़ को एनलाइटमेंट इतनी ज़्यादा अभी नहीं है. तो इसकी जो एनलाइटमेंट है वो तुझे लगता है कि वो कैसे होनी चाहिए, या है कि नहीं है, इस बारे में हम क्या सोचते हैं? ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ सबको कि डिप्रेशन है क्या. तो डिप्रेशन अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन मेंटल इलनेस है हमारे इंडिया में. और अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 45.7 मिलियन पीपल इन इंडिया दे आर सफरिंग फ्रॉम इट. और इसमें हमारे पास अलग अलग केसेस हैं. अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो 43% इंडियंस जो हैं हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन से मतलब सफ़र कर रहे हैं. और इसमें हमारे पास अलग अलग परसेंटेज है. कुछ माइल्ड हैं, कुछ हमारे पास में सिवियर केसेस हैं और कुछ मॉडरेट केसेस हैं. और आप अगर देखो कि इन्हीं फिगर से द वेरी परसेंटेज 43 ही हमें बताती है कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ग्रिम है. इतनी परसेंटेज होने के बावजूद भी हम नहीं देखते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बात करते हुए. दो ये आने वाले टाइम में और अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, एंड स्पेशली अमंग द यूथ, जिसको आज हम टारगेट करेंगे. और इसमें लाइट जो है मेरे को लगता है तब पड़ी थी जब हम सब ने देखा था कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपना एक मीडिया पे जो है शेयर किया था दैट हाउ शी वेंट थ्रू दिस फेज ऑफ डिप्रेशन एंड हाउ शी कूप्ड अप. तो उस पे है. और इसी तरीके से सोशल मीडिया में भी फिर एक मूवमेंट चला था हैशटैग अनअशेम्ड करके. लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा अनट्रीटेड और अनडिटेक्टेड मेंटल इलनेस है, जिससे आई थिंक हम सबको जो है अपने आप में अवेयरनेस लानी चाहिए और इसको ट्रीट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ क्योरेबल. मुझे लगता है कि लाइक तूने कहा 43% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, मतलब कि लगभग हर दूसरा इंसान इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन. एंड यूथ के बारे में अगर कोई परसेंटेज है हमारे पास फ़िलहाल, है ऐसा कुछ? हाँ, यूथ में हमारे पास इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि 1 in every 6 person aged 19 to 25 is suffering from depression. तो ये हमारे पास में भी यूथ को लेकर के फिगर है विच इज़ वेरी सैड. और मुझे लगता है कि यूथ मतलब इतनी वनरेबल होती है कि वो लोग अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं कि मतलब हम इस चीज़ से निकल रहे हैं, और इतना मतलब हैप्पी रहते हैं ना कि वो लोग बताते ही नहीं है, और शायद उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो ऐसी किसी चीज़ से निकल रहे हैं. तो अगर यूथ की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि उनको खुद नहीं पता होता कि वो खुश हैं या डिप्रेस्ड हैं या सैड है. लाइक वो स्टेज क्या है, लाइक सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि हम सैडनेस और डिप्रेशन को कंफ्यूज कर लेते हैं. बट ऐसा नहीं है. आई एम श्योर वी ऑल एज ह्यूमंस वी गो थ्रू आवर फेज ऑफ सैडनेस. बहुत सारे दिन होते हैं व्हेन यू डोंट फील द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, व्हेन यू डोंट फील दी डूइंग समथिंग. आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कुछ करना, या आप किसी चीज़ को लेकर के दुखी हो. वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बट वो एक चीज़ टेम्पररी है. वो आज आपको नहीं मन कर रहा है, बट अनदर डे यू गेट अप एंड यू वर्क. बट अगर वो सैडनेस आपकी 2 हफ्तों से ज़्यादा रहती है
अगर वो प्रेवलेंट है 2 हफ्तों से ज़्यादा, इसमें आपके पास में अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं सेल्फ हार्म के, और अगर आपकी डेली एक्टिविटीज़, आपकी स्लीप साइकिल सफ़र कर रही है, तो दैट इज़ द सिचुएशन जहाँ पे हम बोलते हैं द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इलनेस कॉल्ड डिप्रेशन। तो इसको हम डिप्रेशन कहेंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कर देनी चाहिए कि क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने आप को ना पुश ही नहीं करते चीज़ों के लिए, और वो बोलते हैं कि यार हम तो डिप्रेस्ड हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली डिप्रेशन में होते हैं और वो शायद लोगों को बताना नहीं चाहते, या उनको खुद ही नहीं पता होता कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। जैसे तूने ये चीज़ बोली कि इतनी देर तक अगर आप सर्टन लाइक 14-15 डेज के लिए अगर आप सर्टन एक सैडनेस के, वो भी सैडनेस ही है लेकिन अगर प्रिवलेंट है और आपकी ये जितना भी डेली एक्टिविटीज अगर आपकी उस चीज़ से हैम्पर हो रही हैं, तो तब वो डिप्रेशन है। सैडनेस आपकी कितने दिन रहेगी, जो हम नॉर्मल हम किसी चीज़ को दुखी हैं बिल्कुल, उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज वैसी रखते हो, मतलब बंदा सैडनेस में पंप हो जाता है कि यार चल कोई बात नहीं जाने देते, लेकिन डिप्रेशन में हम अपने आप को उठा ही नहीं पाते, जी है ना, वैसे करके। तो इसके बाद लाइक अगर हम इसी चीज़ की बात करें, इसको आगे प्रोसीड करें, तो यार जो डिप्रेशन है इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। लाइक डिटेक्ट तो हमने देख लिया कि 14-15 डेज से अगर ये है, बट कुछ और फर्दर। हाँ, तो इसमें हमारे पास में कुछ और सिम्टम्स भी रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बट टू नेम द कॉमन वंस, सबसे पहले हमारे पास में जैसे मैंने बताया कि आप सैड तो रहेंगे, उसके बाद में द पर्सन जो है वो सराउंडेड रहता है एक स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ होपलेसनेस से, उसमें एक लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, भूख नहीं लगेगी, आपका स्लीप साइकिल जो है वो ख़राब हो जाएगा, फिटीग आपको महसूस होगी, आपके कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज़ हैं। जैसे कि आपने कहा कि बहुत बार क्या होता है कि काफ़ी देर से आप ऐसा हो एंड वन डे यू वेकअप, आप चाहते हो काम करना मगर आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे में। और इसमें भी सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ है जब भी बढ़ने लगती है, तो आपको वो जो पर्सन है डिप्रेस्ड पर्सन, वो अपनी पूरी लाइफ को ही एज अ बर्डन देखने लग पड़ता है। तो इसी वजह से जो सुसाइडल थॉट्स हैं वो सब आते हैं। बिल्कुल, ऐसे में हमारे पास में 3 फैक्टर्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल डिप्रेशन हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, और उसके अलावा सोशल हो सकता है। अब क्योंकि मैं मेडिसिन बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पे मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो आजकल बहुत प्रेवलेंट है यूथ में वो है हमारे पास में सोशल डिप्रेशन। तो इस पे जो है मैं आपको सोशल डिप्रेशन एज इन जो सोशल मीडिया है या हमारी सोसाइटी है? नहीं, जो हमारा इन्वायरमेंट है। ओके, जो मतलब हमारी बेसिकली सोशल मीडिया, सोसाइटी, मतलब एवरीथिंग। ओके। तो क्या है इस बारे में? तो इसमें आप सोशल से क्या रहता है कि आजकल हमारे पास में इन्वायरमेंट उस तरीके का है, हमारी लाइफस्टाइल उस तरीके की है, तो उस वजह से अगर आप कांस्टेंट स्ट्रेस में हैं तो उससे जो है डिप्रेशन कॉज होता है, उसको हम बोलते हैं सोशल डिप्रेशन। और ऐसे में क्या देखा गया है, जो हमारे पास में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे था 2015-16 का, इसमें ये भी बात एक सामने आई है कि फीमेल्स में ये रेशो जो है वो ज़्यादा है। द परसेंटेज फॉर फीमेल इज़ 3.9% एंड फॉर मेल्स इट इज़ 2.7%। अब इसके अलग अलग यूजेस हो सकते हैं, अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं। और ऐसे में सोसाइटी में ही अगर आप देखें तो हाई अल्कोहल का कंज्यूम, या फिर आप ड्रग यूसेज पे हैं, या फिर आप कांस्टेंट इंसोम्निया से है। तो वुमेन के साथ नहीं होगा ना, लाइक अल्कोहल? नहीं, ये मैं आपको कॉजेज़ बता रही हूँ। ओके। हाँ, ये हमारे पास में ये भी कुछ और कॉजेज़ हैं जिससे आप डिप्रेशन के फेज़ में जा सकते हैं। तो अल्कोहल का यूज़, ड्रग का हो जाएगा, या फिर आप इंसोम्निया से हैं और इंसोम्निया आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो वैसे भी डिप्रेशन जो है वो हो सकता है। अभी लाइक जैसे तूने पूरा ये सर्वे किया है, तो तेरे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इंसोम्निया से लोग क्यों इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आजकल? नहीं, ऐसी आज सच मैंने कहा कि मैं मेडिसिन से नहीं हूँ तो इतना मैं इंसाइट नहीं दे पाऊँगी, बट दीज आर सम फैक्टर्स जो अगर हम देख रहे हैं, या ये सिम्टम्स अगर हमें अपनी लाइफ में लग रहे हैं, या हमें लग रहा है कि समवन जिसको हम जानते हैं सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज सिम्टम्स, तो हम ज़रूर उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सिम्टम्स आप अगर हम ध्यान में दें तो हम मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे को ये भी लगता है कि लाइक थेरेपी लेना और लाइक साइकेट्रिस्ट के पास जाना, हेल्प लेना इज़ अ टैबू अभी भी, क्योंकि आई नो अ फ्यू पीपल जो जाते थे साइकेट्रिस्ट के पास, और
लोग कहीं ना कहीं अभी भी स्पेशली जम्मू में ये चीज़ बोलते हैं कि यार वो ना मतलब पागल हो गया है वो। हाँ, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, वो ट्रीटमेंट, तो ना लोग इस वजह से साइकेट्रिस्ट के पास जाते ही नहीं है कि यार मेरे को पागल करार दिया जाएगा। हालांकि उन्हें पता है कि वो ठीक नहीं है, दे नीड हेल्प, बट स्टिल वो लोग ऐसा नहीं करते कि वो लोग हेल्प ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट या थेरेपी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ में भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, है बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे तूने बोला यूथ के लिए, तो यूथ में तेरे को कभी ये चीज़ फील हुई है कि मतलब मेरे को लगता है सोशल मीडिया ना आजकल बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत मेजर रोल है, क्योंकि बहुत बार मैंने इस तरीके से देखा है कि सोशल मीडिया लोग समझते नहीं है कि हमारी एंटरटेनमेंट के लिए है। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, आप उसको रियलिटी से नहीं, बहुत सारे लोगों में अगेन ये आप फोर्स नहीं कर सकते हो किसी पे, या ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसको आपको बस थोड़ा सा लिमिट में रखना है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही उसको रियलिटी से अलग नहीं देखोगे तो आपको इससे भी डिप्रेशन कॉज हो सकता है। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरे की लाइफ से एनवी करने लगते हैं, जेलस होने लगते हैं, या अपनी लाइफ को जो है कर्स मानने लगते हैं। तो ऐसे में भी इंसान सब कुछ ऐसा सोच सोच के, ऑल थिंग्स हैपनिंग, वहाँ पे आपको सब हैपनिंग लगता है, और अपनी लाइफ में आप इंसान सोचता है यार वो घूमने भी जा रहे हैं, मैं घूमने भी नहीं जा रहा हूँ, वो सब अच्छा कर रहे हैं, मैं अच्छा भी नहीं कर रहा हूँ। तो जो हो सकता है वो 2 साल बाद घूमने गए बिल्कुल, तो अपने आप में वो इनसिक्योरिटीज़ ले आते हैं, अपने आप में आप जो है वो लो सेल्फ एस्टीम डेवलप कर लेते हो, और फिर उसके कारण क्या होता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ अगेन हैम्पर होने लग पड़ती हैं। और मुझे अभी ये भी एक चीज़ लगती है, जैसे मतलब आजकल ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं वो इंस्टा है ना। हाँ, तो इंस्टा पे मेरे को एक वो चीज़ लगती है, जैसे हम अपनी बायो रखते हैं, तो अगर मैं किसी भी रैंडम पर्सन की बायो खोल लूँ और उसने कुछ अचीव किया, एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दे आर लाइक बिजनेस पर्सन एट 22, कार ओनर एट 22, लाइक मेरे को ऐसे होता है कि भाई आई एम 24 और मेरे पास ये कुछ भी नहीं। बिल्कुल, वो देखिए वो थॉट आना इज़ वेरी नेचुरल। आप ज़रूर अपने आप को कंपेयर करोगे कि यार द पर्सन इज़ अचीविंग सो मच एट द एज ऑफ 21, इवन 18, 19 दीज डेज, एंड व्हाट आर वी डूइंग एट एन एज ऑफ 24। बट अगेन आपको उसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में लेना है। आप उस बंदे से सीखो, आप जो चीज़ें देखते हो आप देखो, आप उसके बारे में पढ़ो, देखो कि वो किस तरीके से अचीव कर रहा है चीज़ें, यू ट्राई टू इम्बाइब दोज हैबिट्स इन यू। तो जो भी चीज़ें आपके पास में, अगेन जैसे कि कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करने के लिए है, कि ज़रूरी नहीं है कि उस मतलब 100% उस इंसान ने अचीव किया हो सकता है उसके पेरेंट्स ने हेल्प की हो। हमें सिर्फ वो सामने का एक सिक्के का एक पहलू दिख रहा है, हमें दूसरा नहीं दिख रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक उस बंदे ने वाकई में बहुत मेहनत की है जो आपने नहीं देखी है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मे बी ही इज़ लकी। कई लोग बहुत ज़्यादा वैसे भी होते हैं कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स ऑलरेडी अपने फेवर में मिलते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में हो सकता है बहुत अच्छी हों, बट कई चीज़ों पे वो भी लाक कर रहा हो, वो नहीं दिखाएगा, और वो आप चीज़ देख भी नहीं रहे हो। तो जब आप सब गुड देखते हो, दिख ही नहीं सकती ना। हाँ, तो वो आपको वहाँ पे नहीं दिख सकती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप वर्चुअल वर्ल्ड को वर्चुअल रहने दें, उसको फॉर एन एंटरटेनमेंट, फॉर योर इंस्पिरेशन, या फिर टू इम्बाइब दोज गुड थिंग्स, आप उसके लिए यूज़ करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी इज़ देयर टू हेल्प यू, आपको उसका स्लेव नहीं बन जाना है। आपको ये देखना है कि मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में किस तरीके से बेटर कर सकता हूँ, क्या उस चीज़ का मेरे लाइफ में कोई पर्पस है। और अगर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है तो आप उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही रखिए। तो हाँ। और अगर इंडिया में देखा जाए, मुझे लगता है इंडिया की जो यूथ है, लाइक बाहर अगर हम देखें लाइक यूएस, कनाडा वगैरह, वहाँ पे तो लाइक अवेयरनेस है। अगर वो लोग बोलते हैं कि हम थेरेपी के लिए जा रहे हैं, दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। बट इंडिया में पहली बात तो पीपल आर सो अनएजुकेटेड कि उन्हें यही नहीं पता होता कि भाई थेरेपी का मतलब क्या है ना। उन्हें ये नहीं पता होता कि थेरेपी इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ और मेंटल इश्यूज़। तो एक वो चीज़ है। और अगर थेरेपी लेने जा भी रहे हैं तो दूसरी चीज़ ये है कि उनको सोसाइटी पागल करार देती है। बिल्कुल। तो ये इंडिया का एक बहुत मेजर इशू है। तो इस पे हम क्या बात करेंगे? बिल्कुल, अगर हम इंडिया की सिचुएशन पे आए आयुषी, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू टेल यू दैट देर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स, देर आर अ लॉट ऑफ मिसइन्फॉर्मेशंस एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस मेंटल हेल्थ इन इंडिया। आप देखें कि लोगों ने क्या किया, एक स्टिग्मा अटैच कर दिया हुआ है उस पर्सन को। हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप ही कर देते हैं एक तरीके से। जैसे कि आपने कहा कि वो पागल वर्ड हमने कभी पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ ही नहीं करते हैं, या किसी का मजाक बनाने के लिए करते हैं, तो यहाँ हम एक्चुअल सेंस में उसको देखते हैं कि व्हाट ही इज़ अबनॉर्मल, ठीक है, नॉट फिट फॉर
द सोसाइटी। तो इंडिया में जो है सबसे पहले अगर आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी को भी छोड़ दें तो मेंटल इलनेस की भी काफ़ी एक्यूट शॉर्टेज है, अनअवेयर्ड हैं लोग। हम देखें अगर इंडिया में वी हैव 0.07 साइकेट्रिस्ट फॉर 1 लाख पीपल, विच इज़ नथिंग। और इस चीज़ से एक चीज़ ये भी ड्राइव की जाती है कि साइकेट्रिस्ट का आगे कुछ सालों में बहुत फ्यूचर होने वाला है। मतलब हाँ, विद ऑल द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, बिल्कुल लोग जो है हमारे पास जब अवेयरनेस होगी तो डेफिनेटली गाइस साइकेट्रिस्ट बने। बिल्कुल। और WHO ने आइडेंटिफाई किया है कि ट्रीटमेंट गैप जो इंडिया में है फॉर द डिजीज़ लाइक डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस, इसमें 86% का ट्रीटमेंट गैप है हमारे पास में। मतलब ट्रीटमेंट लोगों के पास पहुंच ही नहीं रहा है अगर उनको पता भी चलता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस। एंग्जाइटी की अगर हम बात करते हैं तो 2015 का अगर मैं देखूँ तो 4 करोड़ पीपल इन इंडिया दे वर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी। और 2016 में जो हमारे पास में एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का यूज़ है दैट वाज अप बाय 14%। इंडिया जो है, अगर आप कंक्लूड करें इस चीज़ को कि इंडिया में हर 20 में से एक बंदा जो है वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है और हर 10 में से एक बंदा किसी ना किसी मेंटल इलनेस से वो कर रहा है। इंडिया में हम बजट एलोकेशन देख लेते हैं अगर मेंटल हेल्थ को, तो विच अगेन इज़ नेग्लिजिबल, 0.06% की। इवन द कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, वहाँ पे भी ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ 0.44%। तो हम देखें कि पूरा स्ट्रक्चर ही इस तरीके से रहा है इंडिया में कि आज तक वो अवेयरनेस कहाँ से आएगी। हमारे पास बजट भी नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास में लोग भी एजुकेशन नहीं है इस चीज़ को लेकर के, डॉक्टर्स नहीं है जैसे कि हमने देखा रेशो। तो हर चीज़ से जो है मेंटल हेल्थ में हम फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। और मेरे को ये भी लगता है कि अगर हम मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे तो यूथ इतना ज़्यादा डार्क उसमें चला जाएगा कि हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी कंट्री की। क्योंकि अगर आप यहाँ से सही हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक आई नो दिस फेस, लाइक आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, और मैंने ये पहले भी बोला हुआ है और मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता बोलने में, क्योंकि यार ह्यूमन नेचर है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि तूने भी फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया है, हर कोई फेस करता है। इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट ओपन अप। तो जब मैं एंग्जाइटी से फेस करती थी तो मेरे को फील होता था दैट ब्रेथलेसनेस होती है। और अगर मैं किसी को समझाने की कोशिश करती थी ना कि यार मेरे को सांस नहीं आ रही, पीपल यूज टू मेक फन ऑफ इट कि यार ये क्या है, सांस नहीं आ रही। मतलब हमें समझाना भी नहीं आता कि हमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये भी आप बिल्कुल ही मतलब ऐसा भी सिचुएशंस रहे हैं हर किसी के साथ। ऐसी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आप उससे मतलब फेस करते ही करते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कहा एंग्जाइटी के इश्यूज आपको रहे हैं। एंग्जाइटी कभी भी हो सकती है, लाइक एग्जाम से पहले या कभी भी, एंड इट कैन बी प्रोमिनेंट आल्सो। प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि ये भी अगर कोई इलनेस है, मतलब जैसे सिर दुख रहा है आप बता रहे हैं, आपको पेट में दर्द आप बता रहे हो, आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो हम इन चीज़ों को क्या है कि हम इलनेस ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, हम मान ही नहीं रहे हैं कि ऐसे कुछ चीज़ है। तो वो एक फेज ऑफ डिनायल है इंडियंस में अभी भी इन सब ये चीज़ लोग बोलते थे कि मतलब ब्रेथलेसनेस हो रही है, वो कैसे होती है। हाँ, हम ये शायद उनको भी होता होगा बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि बहुत बार हम इस चीज़ को कंफ्यूज कर लेते हैं कि मतलब हो सकता है कि बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है या ठंड लग रही है या शिवर कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ये टेम्पररी है, ये ठीक हो जाएगा। तो हम बहुत बार इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि ये भी इट इज़ वेरी मच रियल। ठीक है, as real as any other disorder, as any other disease. I remember this one person saying me कि यार मेरे से बात नहीं हो, मतलब this person was talking to someone else and that someone else was saying कि यार I'm not able to talk, like talk to me, I'm shivering. Basically that person was going through anxiety. Even अगर मैं अपनी बात करूँ, and I'm pretty much sure ये बहुत लोगों के साथ होता होगा, अगर आपको anxiety हो रही है, you start shivering. एटलीस्ट उस वक्त शिवरिंग इन एग्जाइटी, मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, इज सिवियर केस। तो अगर आपको शिवरिंग हो रही है, अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही है, मुझे शिवरिंग हो रही है, तो टेक इट सीरियसली। उस पर्सन से पूछो कि यार यू नीड हेल्प, लाइक इवन अगर आप उस पर्सन से बात भी कर सको, तो मुझे लगता है कि हमें अपफ्रंट जाके ना बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि यार तुझे कोई प्रॉब्लम है, तुझे कोई चीज़ डिस्टर्ब करिए। मेरे को नहीं लगता हम लोग इस चीज़ के बारे में बात भी करते हैं। बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम क्या करते हैं कि हम रूट कॉज नहीं देखते हैं,
हाँ। हम बहुत बार उस चीज़ को, जैसा कि मैंने कहा, कि टेम्पररी ही ले लेंगे कि अगर हाँ कोई एग्ज़ाम से पहले है, कोई स्टेज से पहले है, तो आपको ऐसे शिवर हो रहा है या कुछ, तो हम समझते नहीं है कि द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू पैनिक अटैक। हाँ। तो एंग्जाइटी में ये बहुत कॉमन है। तो लेकिन हम इस चीज़ को क्योर कभी करते ही नहीं है, क्योंकि हम उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं कोई इलनेस। तो हम उसका रूट कॉज कभी नहीं देखते हैं कि हो सकता है कि एंग्जाइटी के भी काफ़ी इश्यूज़ रह सकते हैं। अगेन जैसे कि मैंने कहा, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, आपको सोशल भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अवेयर करने की, लोगों को लिटरेट करने की, पेरेंट्स को बच्चों को लेकर के वो होने की। बहुत बार पेरेंट्स डिनाई कर देते हैं कि बच्चे को कुछ है नहीं, इसको हो कैसे सकता है। हाँ, कि इसको कैसे हो गया। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे डेफिनेटली। ओके, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ टॉक। लाइक हमने ये वैसे बात कर ली इस बारे में कि मेंटल हेल्थ के ऊपर लोग बात नहीं करते हैं ज़्यादा। तो अब हम बात करेंगे यूथ इस चीज़ से लाइक सबसे ज़्यादा जूझता है। और यूथ का ऐसा है ना कि यूथ बता ही नहीं पाता कि भाई, इवन बता भी देना तो जैसे मैंने को बोला कि लोग वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करे। तुझे कैसे, तू तो हंसता खेलता इंसान है, तुझे कैसे हो रहा है ये सब कुछ। ये बहुत कॉमन लाइंस हैं जो हम सब सुनते हैं। ये सब सुनते हैं यार इवन। और यूथ क्या करते हैं ना कि मेरी वजह से कोई बॉदर ना हो जाए, मेरे पेरेंट्स बॉदर ना हो जाए, वो घर पे बताना बॉदर नहीं करते। हम ऐसी किसी चीज़ से गुजरे, आई एम श्योर तूने भी किया होगा, मैंने भी किया है। बट अगर हम क्या करते हैं ना, हम बाहर से हेल्प सीख करते हैं कि यार आई नीड हेल्प, आई हैव डन दिस, कि यार टॉक टू मी, आई नीड हेल्प, मुझे एंग्जाइटी हो रही है। एंड पीपल उस चीज़, जब तुम एक स्टेबल स्टेट पे आते हो, उस चीज़ के बाद लोग तुम्हारा मजाक बनाना शुरू करते हैं कि ये तो ऐसा बोलती थी कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। I know this has happened to a lot of person. ठीक है, आप मतलब अपने फ्रेंड्स सर्कल में ऐसे चीज़ें रख सकते हो, लेकिन अगेन आप मजाक बनाते रहोगे तो फिर वो पर्सन आएगा ही नहीं आपके पास में, वो कभी आपके पास हेल्प नहीं सीख करेगा, वो उस चीज़ को उतना ही दबा रहने देगा। तो इस तरीके से हाँ, कमिंग अप टू द सिचुएशन ऑफ यूथ, तो सबसे पहले मैं बताऊँगी, जब मैं भी इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, और उसमें से एक वीडियो में मतलब मेरे को ऐसा लगा कि क्वेश्चन जो मैं ढूंढ रही थी कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एडवांसमेंट जो हमने साइंस में कर ली है, मेडिसिन में कर ली है, लिटरेट रेट भी जो है हमारा वो बेटर ही हुआ है इतने सालों में, यूथ भी जो है अपने आप को लेकर के, सिचुएशन को लेकर काफ़ी बेटर हुआ है। तो ऐसे में भी इंडियंस में इस चीज़ को लेकर के डिनायल क्यों वो मेंटल हेल्थ को ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर मैंने उस वीडियो में देखा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था दैट इन अथर्ववेद उन्होंने बताया है कि जो मेंटल इलनेस है दैट इज़ कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट्स। और आयुर्वेदा में हमने सेम चीज़ देखी कि डिवाइन कर्सेस और ये इविल स्पिरिट्स जो हैं वो कॉज करते हैं। और ऐसे सिचुएशन में ट्रीटमेंट्स क्या थे तब की बात है ये। हाँ, मतलब अथर्ववेद में या आयुर्वेद में जैसे उन्होंने ये बताया है कि इविल स्पिरिट से मेंटल इलनेस होती है। एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? चार्म्स, मैजिकल स्पेल्स। तो ऐसे में उनका मानना था कि ये पर्सन जो है, जो मतलब मेंटल इलनेस से जा रहा है, दैट नीड्स टू बी टेम्ड, ठीक है। और इवेंचुअली थोड़ा बेटरमेंट आई, थोड़ी चीज़ें चेंज हुई, तो ऐसा माना गया कि ये जो मेंटल पेशेंट है इसको आइसोलेशन में रखो आप, क्योंकि ये नॉर्मल सोसाइटी के लिए अनफिट है, ठीक है, कैन प्रूव डेंजरस। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई मेंटल पर्सन है तो उसकी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ आपसे डिफ़र करेंगी, तो ऐसे में उन लोगों ने क्या कहा कि आप इनको आइसोलेशन में रखें। बट दो विद एडवांसमेंट हम जो है बहुत ज़्यादा कम्युनिटी केयर और कंपैशनेट ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं, बट सिचुएशन जो है वो अभी भी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ग्रिम है। अगर मैं आपको फैक्ट्स दूं अगेन, यहाँ पे 60% लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि मेंटल पेशेंट्स दे शुड हैव देयर ओन ग्रुप्स, उनको सोसाइटी से अलग रखना चाहिए। एंड 68% ऑफ देम बिलीव कि इन लोगों को कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हो बिकॉज दे आर इनकैपेबल टू परफॉर्म द सेम। तो ऐसे में ये सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रिम है। अगर आप देखो कि इसका फिर वही है कि हमने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इस चीज़ को निगलेक्ट किया है और गलत पर्सपेक्टिव में देखा है। हमने देखा है कि वो इसलिए शायद लोग अपने ऊपर वो टैग नहीं लगाना चाहते कि हम मेंटल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने नॉर्मल डे में ही देखा होगा, बहुत बार क्या होता है कि आप अगर कहीं से होके आते हो या अगर आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैम्पर कर रही हैं या आप उतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते, तो लोग कहते हैं यार इसको ना नज़र लग गई है, ये नज़र हो गई है लड़की, यार ये वहाँ गई थी ना, वहाँ पर नाच रही थी, इसको नज़र लग गई है। और अब हमने क्या करना है, और अब इसका हमने क्या करना है, इसको हम किसी फाड़ने वाले के वहाँ ले जाओ। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं अभी तक प्रेवलेंट है। हाँ। तो वो जो चीज़ इतनी पुरानी चल रही है, तो हमने इस चीज़ को मतलब वही है कि हमने इसको देखा ही स्टार्टिंग से एक गलत पर्सपेक्टिव से है, हम इसको कभी साइंस से समझ ही नहीं पाए हैं। तो इस वजह से ऐसा है। बॉलीवुड आप देख लीजिए,
बॉलीवुड में हमने यूजुअली मेंटल पर्सन कैसा देखा है, आइदर वेरी एग्रेसिव, वेरी वायलेंट, या फिर बहुत ज़्यादा फ़नी, कभी अनप्रेडिक्टेबल। तो इस तरीके से ये जो पागल वर्ड है इसको भी हमने एक टैबू बना दिया हुआ है। न्यूज़ चैनल देख लीजिए, अगर आपने वैसी कोई न्यूज़ उन्होंने बतानी हो तो काफ़ी सेंसेशनलाइज करके बताते हैं। तो हमारी सोसाइटी सेटअप इस तरीके से है कि हम मेंटल इलनेस को वो एज अ डिसऑर्डर कभी देख ही नहीं रहे हैं। हम उसको देख ही ऐसे रहे हैं कि, और इवन अगर हम उसको नॉर्मल भी कर देना, जो पेशेंट है वो कभी कभी खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अगेन जैसे आपने बोला कि टैग लग जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो लोग चाहते ही नहीं कि उन पे टैग और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि देखिए एक मेंटल पर्सन इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन इसकी माइल्डर फॉर्म्स हैं, ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो इस वजह से कि टैग ना लग जाए, हमारी सोसाइटी हमें उस तरीके से नहीं देखेगी या हमें भी पागल की जैसे देख लिया जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि आप ये माइल्ड फॉर्म्स को भी क्या करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हो, आप डिनाई कर देते हो, और उस वजह से हमारी सिचुएशन ऐसी है आज। और इस चीज़ की केयर कैसे की जाए? लाइक बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली चाहते हैं, आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने ये चीज़ बोली है कि यार आई नीड हेल्प, बट यू नो यू कैन नॉट ऑलवेज बी देयर टू हेल्प पीपल, यू हैव टू गो टू अ थेरेपिस्ट, यू हैव टू टेक हेल्प। क्योंकि लाइक मैं एक प्रॉपर साइकाट्रिस्ट नहीं हूँ या आप एक प्रॉपर साइकाट्रिस्ट नहीं हो, हम एक सर्टन एक्सटेंट तक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इंसान कुछ ज़्यादा ही एंग्जाइटी इशू से गुजरा है, ही और शी नीड्स टू गो टू अ डॉक्टर और अ थेरेपिस्ट। तो उस चीज़ के लिए क्या केयर है और लाइक क्या है चीज़ें जो इंडिया में अवेलेबल है? आप देखो, इंडिया और चाइना जो है, इन दो कंट्रीज़ में मैक्सिमम हमारे पास में यंग पॉपुलेशन हम देखते हैं, और यही दो कंट्रीज़ हैं, दे अकाउंट फॉर 50% ऑफ द डिप्रेशन केसेस। इंडिया एंड चाइना बोथ? हाँ, बोथ दे अकाउंट फॉर 50% ऑफ द डिप्रेशन केसेस। अगेन जैसे कि अभी ये नोशन डिप्रेशन तो, और इन्हीं सब केसेस में से 2/3 केसेस हमने इस तरीके से देखे हैं कि वो सुसाइडल हो सकते हैं, और हर 10 में से 4 लोग जो सुसाइड करते हैं, मतलब उन 4 लोगों ने किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी पॉइंट पे इन्फॉर्म किया हुआ है। ऐसा हमारे पास में रिपोर्ट्स हैं। तो आप देखो कि जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, इस फैक्ट के बारे में पढ़ा, तो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड, आई वॉज़ वेरी हॉरिफाइड, ट्रॉमेटाइज्ड, कि मतलब आप देखो कि उस बंदे का मेंटल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि एवरीथिंग इज़ देयर, आप यहाँ से ठीक हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, सब आपका ठीक है। आप उस बंदे को एक बार सोच के देखो कि उसके लिए वो हर थॉट जो है वो कितना स्ट्रगल है, ठीक है, और वो उस तरीके से पहुंच गया है कि ही इज़ थिंकिंग ऑफ टेकिंग हिज और हर ओन लाइफ। तो इस तरीके से है। ऐसे में हमने सोशल वर्कर है हमारे पास में, कमला बसीन, शी लॉस्ट हर डॉटर टू दिस डिज़ीज़। और अब बहुत सारे लोग जो हैं, हम बोलते हैं कि भाई कोई गुड रीज़न नहीं है उसके पास डिप्रेस होने का, यार फाइनेंशियली ओके है, अच्छी फैमिली से आता है, हंस तो रहा है, कैपेबल भी है, फिर क्यों डिप्रेशन है? ऐसा ही उस लड़की के साथ भी था। शी वॉज परस्यूइंग PhD फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें जो है वो प्रेवलेंट हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। कमला बसीन्स डॉटर। हाँ, आप देखिए, विल पावर की हम बात करते हैं, बहुत बार यूथ जो है क्यों नहीं हम ट्रीटमेंट ले पाते हैं, क्योंकि हम ही बहुत बार देखते हैं 1-2 दिन हम नहीं ऐसा रखेंगे, या मैंने कहा कि आपका है तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो यार कि ना मेरी शायद विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद मेरी ही डिटर्मिनेशन नहीं है, यार आयुष्वी उठ के तो देख, काम हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन आपको पता है आपने करना है, बट आप उठते नहीं हो, आप करते नहीं हो। तो बहुत बार हम इस चीज़ को, डिप्रेशन के फेस को, एंग्जाइटी के फेस को विल पावर से भी कंफ्यूज कर लेते हैं कि यार विल पावर नहीं है, और घर वाले भी बोलते हैं यार क्या है, करके देखो, तुम उठ के देखो, काम करके देखो, क्यों नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेशन से, हाँ, आप कंफ्यूज मत करना, ये चीज़ अलग है, प्रोक्रेस्टिनेशन अलग है। तो आई नो दिस पर्सन हु वेंट टू अ थेरेपिस्ट, एंड उस पर्सन ने प्रॉपरली लाइक उस थेरेपिस्ट को सच नहीं बोला कि यू नो व्हाट ही और शी इज़ गोइंग थ्रू। और मेरे को लगा कि यार इफ़ यू आर गोइंग थ्रू टू अ थेरेपिस्ट, तुम चाहते हो कि तुम ठीक, मतलब अंदर से वो विल पावर है कि मुझे ठीक होना है, बट वाई दिस पर्सन डिडंट टेल यू नो द ट्रुथ टू द थेरेपिस्ट, क्योंकि वो तुम्हें ठीक करने वाला है यार। बिल्कुल। तो जो लोग हेल्प सीख कर रहे हैं वो सारे, प्लीज़ आप इस तरीके से देखें कि थेरेपिस्ट इज़ लाइक एनी अदर डॉक्टर टू यू, साइकेट्रिस्ट इज़ लाइक एनी अदर डॉक्टर टू यू। अगर आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको प्रॉपरली ट्रीट करे, तो ही हैज़ टू नो कि आप क्या क्या चीज़ से मतलब सफ़र कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप सिम्टम्स बताते हो ना, वहाँ
इसी तरीके से थेरेपी है, आप अपने सारे फैक्ट सामने रखिए और वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग जो हैं, देखिए हर बार जो है ये चीज़ मेंटली या इमोशनली और मतलब फाइनेंशियली नहीं होते, बहुत बार इस तरीके के फैक्ट्स होते हैं। मे बी कोई फैमिली से आपको उस तरीके की स्ट्रेस है, या मे बी आपको वर्क लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जो आजकल यूथ में बहुत प्रेवलेंट है, तो आप चाहते हो कि यार अगर किसने किसी को बता दिया ये मेरे को जज ना करे, ठीक है। तो ये नोशंस जो है यूथ में रहते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने आपके बम में इंजेक्शन लगाना है, तो आपको पैंट खोलनी है, वो डॉक्टर है, वो देयर इज नथिंग न्यू, कोई उस तरीके से नहीं है। उनके लिए शायद आपकी स्टोरी से ज्यादा बुरी स्टोरीज पड़ी हुई है, वो नहीं बताने वाले। तो आपके लिए नो डाउट आप उसके सामने नेकेड हो रहे हो, आपको शाय लगेगा थोड़ी देर के लिए, बट अगेन वो डॉक्टर है, उसका काम है रोज का इस तरीके से। तो आपकी स्टोरी कोई बहुत अलग नहीं है, एंड नोबडी विल जज यू, नोबडी विल जज यू। तो इस तरीके से है। अगर आप बात करें किस तरीके से हम इसकी केयर कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आयुषी इसी में है कि टाइम से हमें केयर मिले, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जिस चीज़ की कमी है, क्यों ये चीज़ अनडिटेक्टेड रहती है, क्योंकि सबसे पहला हम इसको डिटेक्ट करने में टाइम ले लेते हैं, दूसरा फिर हम इसके ट्रीटमेंट में टाइम ले लेते हैं। हम यहाँ वहाँ वही फांडे वांडे में घूमते रहेंगे और एक्चुअल हेल्प जो है वो हम सीख नहीं करते हैं। और एक्सेसिबल हेल्प होनी चाहिए, मतलब हर किसी को जो है एक्सेस रहे इस चीज़ का। हाँ, अब आप और मैं ही हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कोई डॉक्टर पूछूं गैस्ट्रिक का, कोई हार्ट का, आई एम श्योर एक आधा तो आप बता ही दोगे। बट अगर मैं किसी और से या आपसे किसी साइकेट्रिस्ट का पूछूं, थेरेपी का पूछूं, तो मे भी हो सकता है आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं हो। तो इस चीज़ को हमें एक्सेसिबल बनाना है। तो ऐसे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके पास में जो भी आप इमोशन फील कर रहे हो, वो आप शेयर कीजिए। आप फ्रेंड को अच्छा मानते हैं, आप पेरेंट को अच्छा मानते हैं, आप टीचर को अच्छा मानते हैं, आप उनसे शेयर कीजिए। तो ऐसे में आई एम रिमाइंडेड ऑफ द लाइन्स कि अंदर का शोर अच्छा है दबा रहे, अंदर का शोर अच्छा है दबा रहे, बेहतर यही है कि आदमी कुछ बोलता रहे। तो काफ़ी अच्छा है ये। तो ऐसे में जो हमारे पास में इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास में कॉलेजेस हैं, हमारे पास स्कूल्स हैं, जहाँ पे यूथ जो है अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डिवाइसेस होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए। हाँ, नहीं है हमारे पास में, लेकिन ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और पेरेंट्स में भी इस चीज़ को लेकर के लिटरेसी लानी है हमने। अगर वो बच्चे को देखते हैं कि किसी चीज़ से वो सफ़र कर रहा है, तो आप मेडिसिन नहीं दिलवाते हो उसको, आप क्या कहते हो कि वो एडिक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मेडिसिन इन दिस केस आर नॉट एडिक्टिव, ट्रीटमेंट इन दिस केस इज़ नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग, थेरेपिस्ट इज़ नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग। आप ये क्योरेबल चीज़ें हैं, जो ड्यूरेशन है, जो कोर्स है रेकमेंडेड, आप अगर वो पूरा लेंगे तो आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी, एंड उसके बाद यू कैन हैव अ हैप्पी लाइफ। मेरे को लगता है मैं एक टाइम पे ऐसे स्टेज पे थी ना आयुषी, कि मुझे लगता था कि यार अगर कोई मुझे ये चीज़ पूछेगा ना, आयुषी आर यू फाइन, मुझे लगता था मैं रो दूंगी लिटरली। मतलब कोई अगर स्ट्रेंजर भी आके पूछ लेगा ना कि तू ठीक है, मैं उसको उसी वक्त बोल देती कि नहीं भाई मैं ठीक नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि हम बड़ा वो कर लेते हैं इस चीज़ को कि हम पूछते ही नहीं है। हाँ। और अगर कभी इंसान कोशिश करे भी ना पूछने की, जैसे मेरी क्या आदत है कि अगर मेरे को कोई सैड दिखता है ना, तो मैं बोल देती हूँ कि मतलब मैं मजाक में बोलूँगी कि यार दुखी क्यों है, यार रोने का मन कर रहा है क्या। तो अगर वो पर्सन थोड़ा सीरियस हो जाए तो वाइब देख के तुम भी थोड़े सीरियस हो जाओ, बट एटलीस्ट पूछ लो। अगर तुम्हें कोई सैड लग रहा है तुम पूछ लो कि यार कोई इशू है क्या, कोई बात है क्या। ऐसे ही तो पता चलता है यार, नहीं तो ऐसे कैसे पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा अगेन, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है, कोई फिजिकल नहीं है जिसको आप देखने से डिटेक्ट कर लोगे। अगेन वैसा ही है कि या सामने वाला बंदा आपको बताए, या आप अपना कोई उसमें उस तरीके से देखते हो, थोड़ा सा देख के थोड़ा सा अगर आप डिटेक्ट करते हो तो यू कैन आस्क द पर्सन, आप उसको हेल्प ऑफर कर सकते हो अगर आप देखते हो। और कोशिश करो कि अगर आपको एक बार थोड़ा सा भी हिंट मिल गया है कि अगला पर्सन थोड़ा सा सफ़र कर रहा है इस चीज़ से, एंड इफ दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर हेल्प, डू मेक श्योर। तुम्हें फिर पता क्या होना चाहिए, यार इस बंदे ने अगर मुझे बताया तो इस पूरी दुनिया में मैं ही हूँ जो इस बंदे का ध्यान रख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हो सकता था वो किसी और को भी बता सकता, हो सकता है उसने बताया भी हो, लेकिन अगर वो सर्टेन हेल्प तुमसे मांग रहा है ना, तो उस बंदे को वो हेल्प दो। कॉल दैट पर्सन, उसको हर दिन कॉल करके पूछो आई यू फाइन, आई यू ओके। क्योंकि अगर कोई एक इंसान बोलता ना यार मेरा मन कर रहा है मैं अपनी जान ले लूँ या मैं कहीं से कूद जाऊँ,
ये छोटी चीज़ नहीं है, हमें लगता है ये क्या ड्रामे कर रहा है, लेकिन हाँ। अगर वो सेम पर्सन वो स्टेप ले लेना, तुम्हें रिग्रेट रह जाएगा पूरी ज़िंदगी का कि उसने मुझे कहा था। बिल्कुल, हम यही जो है ना, ये फैक्ट है जो हम एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। हम जब देखिए, अगर हम बहुत बार सुनते हैं कोई सुसाइड अगर हो जाता है तो हम काफ़ी बातें सुनते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार तो पढ़ाई की वजह से क्या किया, पहले पढ़ना चाहिए था, ठीक है, या फिर कईयों के अच्छे मार्क्स होते हैं तो भी वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो हर बार आपने देखना है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जो आप एक्सटर्नली देख रहे हो। ये डिसऑर्डर किसी एक वजह से है, हम इसको अगर डिसऑर्डर कह रहे हैं तो वो कुछ मतलब है ना उस चीज़ का, आप सिचुएशन को देख के नहीं कह रहे हो। या वो हो सकता है बंदा अपने मार्क्स से दुखी ना हो, कईयों को ये हो जाता है चीज़ से दुखी बिल्कुल हो सकता है कि आप मतलब बहुत बार इंसान को लगता है कि मेरा कैलिबर था, मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ, उस वजह से एक सर्टन थॉट उसके मन में वो बन गया हुआ है और वो उस चीज़ को बार बार सोच रहा है, वो चीज़ उसके मन में रख, उसका वो मेंटल सेटअप ही उस तरीके का हो गया कि वो थॉट प्रोसेस ही उसका ऑल्टर कर गया हुआ है। तो ऐसे में ये आइडेंटिफाई करना कि किस मतलब क्या सोचते हुए उसने वो स्टेप लिया, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है हेल्प ऑफ़र करें अगर आप कर सकते हैं। ऐसे में देखिए, ये सुसाइडल केसेस और डिप्रेशन केसेस क्यों इंडिया जैसी कंट्रीज़ में हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडिया जो है एक एरा ऑफ ट्रांजिशन से गुजर रहा है। हमारे पास जो है ये फेज़ पूरी चेंज हो रही है, एक जनरेशन गैप बन रहा है हमारे पास में। बहुत बार आप देखें, आप सोचते हैं कि मैं बताऊंगा शायद, तो क्या वो सामने वाला समझ पाएगा, क्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या वो उसको एक पॉजिटिव सेंस में लेगा। अगर मैं चीज़ कोई पेरेंट्स को बताती हूँ, क्या वो मेरी प्रॉब्लम समझ पाएंगे। तो ये भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा कॉमन होगी। और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में क्या है कि वो जो पूरा सिस्टम है, वो जो एक सपोर्ट सिस्टम है, वो इस एरा ऑफ ट्रांजिशन में कोलैप्स कर गया हुआ है एंड यूथ हैज़ लेफ्ट अलोन टू फाइट देयर ओन बैटल्स। तो इस वजह से ये डिप्रेशन जो है, ये जैसी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। वो जो डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज़ हैं वो फिर इमर्ज हो जाती हैं ऐसे। मेरे को लगता है इनसिक्योरिटीज़ और लो सेल्फ एस्टीम, ये तो ऑल टुगेदर एक अलग ही वो मेरे को लगता है बात करने के लिए, क्योंकि इनसिक्योर इंसान, मेरे को लगता है आजकल तो हम 5-5 मिनट में इनसिक्योर हो जाते हैं यार, क्योंकि मतलब बहुत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है आजकल के यूथ में, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, जॉब्स नहीं है आपके पास में, तो वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ आपको जो है वो आ ही जाएंगी। तो ऐसे में अपने आप को एक पॉजिटिव स्पिरिट में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके लिए योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, लोगों से बात कीजिए। व्हाट इफ द पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू ऑल दिस वो ये चीज़ें कर ही ना पाए, लाइक उसको भी तो जैसे तूने पहले कहा कि मतलब एक विल पावर चाहिए होती है तुम्हें उठने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान उठ ही नहीं पाता, इसके लिए की बात है, वो वॉक भी नहीं करना। वही बात है कि आपने कोई चीज़ डिटेक्ट की, अब आपको पता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, आपने डॉक्टर की हेल्प सीख की, तो फिर ये उसके बाद में डॉक्टर की रिकमेंडेशंस होती हैं। जैसे वो दवाई देगा आपको, बहुत बार क्या होता है कि वो मेडिसिन देते हैं और आपको डॉक्टर्स जो है रेकमेंड करते हैं कि भाई आप इतनी देर की रेस्ट कीजिए, या आप इतनी देर का ये सब खाना जो है नहीं खाइए, या ये चीज़ें खाइए। तो वो जो रिकमेंडेशंस है वो फिर आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और मुझे क्या लगता है कि अगर आपको पता चल गया कि आप ऐसी किसी चीज़ से डिटेक्टेड हो, तो अपने आप को ये चीज़ समझा लो कि ठीक है यार, ये एक मेरे को प्रॉब्लम है और मुझे इसको ट्रीट करना है। अगर आप उससे बैठोगे ना थॉट से कि यार मतलब मैं तो डिप्रेस हो गई हूँ, मैं तो अब ठीक ही नहीं हो सकती, तो फिर तो कभी ठीक ही नहीं। आप देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी दीपिका पादुकोण की, उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ अनुष्का शर्मा, द एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, शी हैज़ बीन अ पेशेंट टू एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी में क्या होता है कि आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, आपको पैनिक अटैक्स फेस करने को पड़ते हैं। तो अगर आपको पता है कि सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, तो आप उसको वैसे ही प्रिकॉशंस लें। आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा थिंक कर रहा है, तो आप अपने माइंड को डायरेक्ट कीजिए और कंड्यूसिव एक्टिविटीज़ में, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में, आप हॉबीज़ परस्यू कर लीजिए। तो अपने माइंड को उस तरीके से रखिए। आप फिज़िकली जितना ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं आप उतना एक्टिव रहिए। यूथ में ये भी बहुत ज़्यादा आजकल तो फिर भी फिटनेस के लिए काफ़ी अवेयरनेस है। आप अपनी ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइजेस कीजिए, प्राणायाम, बिल्कुल प्राणायाम, योगा। और कोई भी डिज़ीज़ हो, मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द 5 एलिमेंट्स। हमारी बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बनी है और इन 5 तत्वों का कोई रोल है।
आप देखें जैसे 75% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। आप नहा के देखें, आप देखें इंस्टेंटली फ्रेशनेस, इंस्टेंटली आपका मूड जो है वो एलिवेट हो जाएगा। दैट इज़ नॉट अ मेयर कोइंसिडेंस, उसके पीछे भी एक साइंस है। तो आप जितना ज़्यादा नेचर के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखेंगे, थोड़ी देर कहीं पार्क में चले जाओ, बिल्कुल। और ये हम तब के लिए बोल रहे हैं इफ़ यू आर डिटेक्टेड, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये है इवन इफ यू आर नॉट, आजकल के जिस तरीके से है, आप अपने आप को सोशल मीडिया से ब्रेक दें। वहाँ पे चैट करने से अच्छा आप पार्क में जाएं, 4 लोगों से सोशल मीडिया डिटॉक्स आजकल बहुत चल रहा है ना। बिल्कुल, आप उनसे बात कीजिए, आप उन लोगों से मिलें, थोड़ा सा आपका भी माइंड अच्छा होगा, आपका भी थॉट प्रोसेस चेंज होगा। हमेशा उस वो क्यूबिकल में रहना, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो ये आपको किसी ना किसी, डिप्रेशन चाहे नहीं, लेकिन किसी ना किसी बीमारी से ज़रूर जोड़ देगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सब के अलावा भी मेरे को लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे आपके पास में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके पास में टेरर है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी सिटीजनशिप में डिप्रेशन जैसे केसेस ला सकती है। और मेरे को एक जो इसका फैक्टर है, मेजर कह भी सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एल्डर्स हैं, स्पेशली मेल्स, वो जुड़े हुए हैं मीडिया से, लाइक न्यूज़ वगैरह से। और न्यूज़ में तुम्हें हार्डली कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है। बिल्कुल, इट्स ऑलवेज नेगेटिविटी। और जो मेल है वो वैसे भी टेंड कम करते हैं तो अपनी फीलिंग्स शेयर करना। तो मुझे लगता है उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो ना पूरे कंट्री का एक वो लेके बैठ जाते हैं कि ओह यार ये हो गया। बिल्कुल, आप रिसेंट एग्जांपल आप पेंडेमिक के देख लीजिए कि आप कॉन्स्टेंटली वही न्यूज़ सुन रहे हैं और वहाँ पे वो बता रहे हैं कि आज इतनी डेथ्स हो गई, आज इतनी ज़्यादा ग्रिम सिचुएशन है, ये सब बंद हो गया, लोगों को खाने को नहीं है, पीने। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को फीड वैसा कर रहे हैं, तो वैसा ही आउटपुट रहेगा। नेगेटिव फीड करेंगे। महेश्वरी ने एक लाइन बोली थी जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, तब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अगर मीडिया ये चीज़ दिखाता है कि इतनी डेथ हो रही है, या इतने रेप केसेस हो रहे हैं, या इतनी ये चीज़ें हो रही है, बुरी चीज़ें हो रही हैं हमारी कंट्री में, तुम ये भी तो दिखाओ कि यहाँ एक बर्थ हो रहा है, यहाँ पे ये स्पैरोज उड़ रही हैं। ऐसे में कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि वो ये एलिमेंट्स जो है अपने न्यूज़ में ला रहे हैं, बट मेरे ख्याल से बिल्कुल आप पॉजिटिव न्यूज़ भी जो है वो उनको भी उतनी ही लाइमलाइट और उतना हाईलाइट करके आपको बिल्कुल बताना चाहिए। तो ये पेंडेमिक जैसे सिचुएशन थी, हमने स्टार्टिंग में कहा कि हमारे पास में फीमेल में जो है ये केसेस ज़्यादा आते हैं। आप देखें इसमें मेजर जो है वो एडजस्टमेंट इशूज़ हैं। बहुत बार क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, तो तब फीमेल जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी सुना है। बिल्कुल, वो 9 महीने से एक सेटअप में रह रही है, एक बॉडी में रह रही है, एक वो रूटीन बन गई है, एक लाइफस्टाइल बन चुका है। और बहुत बार क्या होता है कि आपका माइंड, आपका थॉट जो है वो रियलिटी में नहीं आना चाहता है। द सेम केस जैसे सोशल मीडिया में आप वर्चुअल वर्ल्ड, और आप उस चीज़ को रियलिटी आप एक्सेप्ट करने में टाइम लेते हो, तो वैसे में आप डिप्रेशन में आ सकते हो। मैरिज के बाद आपको एडजस्टमेंट इशूज़ हो सकते हैं, आप अपने आप को अडैप्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप वर्क लाइफ में आ गए हो, नए कॉर्पोरेट फील्ड में आ गए हो, आप कूप अप नहीं कर पा रहे हो, नहीं लाना चाहते बिल्कुल, आप एकदम स्ट्रेस हो, आप नहीं पता चल रहा है, आप मल्टीटास्क नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में योर माइंड फेल्स टू एडजस्ट, टू अडॉप्ट। और सेम मेल्स में हमारे पास में जो है मैस्कुलिनिटी इश्यूज रह जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी सेटअप इस तरीके से है, दे आर सीन एज अ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। तो एक कांस्टेंट प्रेशर है, एक कांस्टेंट स्ट्रेस है उन पे भी कि यू हैव टू लुक फॉर अ जॉब, आपको अच्छा मुझे लगता है एक फैक्टर मेल ईगो भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेल बहुत बार आप क्या करते हैं कि वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। तो ऐसे में अपना माइंड सेट जो है आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए लाइफ को लेकर के, तो उससे ही चीज़ें बेटर होंगी। आप जैसा फीड करेंगे बॉडी को, बॉडी भी वैसा ही करेगी। अच्छा खाएंगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी। उसी तरीके से अगर आप अच्छा थॉट प्रोसेस अपने माइंड को फीड करेंगे तो आपका मेंटल आउटलुक भी जो है वो उतना ही जो है एक्टिव रहेगा, बिल्कुल बेटर रहेगा। तो सोसाइटी में भी चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि इस अगर ये पॉडकास्ट जितना रीच में जाएगा उतना लोगों को यार थोड़ा बहुत अवेयरनेस होगी, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक दैट आई चोज, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस, और लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। बहुत आजकल देख रहे हैं हम कि लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं इस इशू पे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं सामने, बट अगेन मैंने मतलब सोसाइटी में नहीं है। मेरा आजकल क्या हो गया, आजकल नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि
मेरे को ना मतलब थोड़ा सोसाइटी इशू है कि मैं नहीं ज़्यादा घुल मिल पाती हूँ, और अगर मैं किसी मैरिज में हूँ मैं साइड पे जाके खड़ी हो जाऊँगी और मेरे कजन्स वगैरह मजाक उड़ाते हैं सोशल एंग्जाइटी, बट अब मुझे उस चीज़ की आदत हो चुकी है बिकॉज आई थिंक कि वो चीज़ वो नहीं समझ पाएंगे, सो इट्स फाइन, मतलब एक्सेप्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल, जितना सोसाइटी को आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, आपको भी सोसाइटी की बातों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आयुषी मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें, व्हाट इज़ दैट वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि विद ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द मेंटल हेल्थ इशू जो है हमारे पास में ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। जैसे भी आप देखें कि जितना ज़्यादा डिजिटल होता जा रहा है, हम उतना ज़्यादा जो है जो एक्चुअल सोशल कांटेक्ट है, ह्यूमन कांटेक्ट है, इससे दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों को की तरफ ध्यान दें। आजकल जो हमने स्टेटस भी डिजिटली बन रहा है, लाइक NFTs, ये वो, दे आर सो प्रोमिनेंट नाउअडेज। बिल्कुल, सब कुछ उतने तरीके से एडवांस हो सकती है। मेरे को लगता है इतनी ज़्यादा बातें हम शायद अपने मम्मा या ब्रदर से नहीं करते हैं जितना ज़्यादा हम सिरी को या अपने अमेज़ॉन पे जो है एलेक्सा, बिल्कुल एलेक्सा से हम कमांड्स ले लेते हैं। तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक वो जो सोशल बींग्स हमें जो है किसी कारण से कहा जाता है, तो हमें वो सोशल कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे में मेरे को C.S. ल्यूइस की बातें याद आई हैं दैट मेंटल पेन इज़ लेस ड्रामेटिक देन फिजिकल पेन बट इट इज़ मोर कॉमन एंड मच हार्डर टू बेयर। तो डिप्रेशन आपको डरा सकता है मगर हरा नहीं सकता। सो टू कंक्लूड दिस, आई थिंक मैं यही कहूँगी दैट इट इज़ ओके टू नॉट बी ओके। आयुषी, हम इसके साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस पॉडकास्ट के पीछे आयुषी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स ये सारे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके पीछे तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब लोगों को पता है, लोग, हम ये टर्म डिप्रेशन आज से नहीं सुन रहे हैं, बहुत कॉमन टर्म है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग, इसके सिम्टम्स, आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, क्या इसके रीजंस हैं, ये सब हम नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला है आपने। आई एम सो थैंकफुल टू हर कि उसने इतनी ज़्यादा रिसर्च की। बिलीव मी, द प्लेजर इज ऑल माइन। एंड अगेन मैं आयुषी को रादर थैंक यू करूँगी, दैट थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर ऑल दिस पॉडकास्ट एंड दिस ग्रेट इनिशिएटिव। यू आर डूइंग अ गुड वर्क। थैंक यू। तो आयुषी, एक छोटा सा मेरी तरफ से तेरे लिए एक गिफ्ट है। ओह माय गॉड, आई नो एवरीबडी लव्स गिफ्ट, तो हाँ, वो मैं गिफ्ट को देना चाहूँगी। दिस इज नथिंग बट जस्ट अ स्मॉल थैंक यू फ्रॉम माई साइड, बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, और तेरा इतना ज़्यादा एफर्ट कि तूने इतना ज़्यादा फैक्ट्स इकट्ठे किए। आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। तो आई एम सो थैंकफुल कि तूने इतने सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए, बिकॉज इसकी नॉलेज मुझे भी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। यार तुमने मेरे को इनवाइट किया, मैंने टॉपिक देखा और फिर मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा। हाँ, तो मुझे लगता है हम दोनों के लिए ये जो फैक्ट्स हैं ये काफ़ी नए रहे होंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे आपने बोला कि फीमेल ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन के लिए प्रोन होती है, बट मुझे लगता था मेल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेल ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। बट या थैंक यू सो मच आयुषी। और मैं चाहूँगी कि अभी तक तूने लाइफ में, लाइक वी आर 24, अभी तक 24 की एज में अभी तक तूने जो बेस्ट अपने आप से जो एक चीज़ सीखी है, आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन फॉर मी, ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहे वो एक चीज़। सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू कैन लिसन दिस पॉडकास्ट ऑन Spotify। मैं आयुषी के सोशल हैंडल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एंड डू चेक हर आउट एंड फॉलो हर ऑन Instagram, ऑन YouTube. No, she's not on YouTube, she's on Instagram, so I'll give her Insta link down in the description. Listen this podcast on Spotify and follow this YouTube channel. Share and give her all the love, you people. She's doing a great work and she's a very hard working girl. I know it and you will know it once you will see it. Thank you so much guys, and thank you so much. Bye kar de. Bye.